दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है फिर भी अवैध संबंध कहानी का चौथा भाग। कहानी के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अशोक और धनराज थाने में जाकर कविता के घर से भाग जाने की रिपोर्ट लिखवाकर नीरज के घर आ जाते हैं। नीरज भी अपने घर से गायब था। धनराज भी कविता के घर से गायब रहने की बात बता देता है। सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। धनराज उन्हें भी नीरज के घर से गायब रहने की एफआईआर लिखवा देने की सलाह देता है। नीरज की पत्नी सरोज को ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद धनराज और अशोक वापस घर आ जाते हैं। घर आकर अशोक कविता के बारे में सोचते हुए अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगता है। रेखा उसके बच्चों को लेने उसके घर गई हुई थी। अब इसके आगे चलिए शुरू करते हैं एपिसोड का चौथा भाग। थोड़ी देर बाद धनराज के घर के सामने एक ऑटो आकर रुकता है। एक तरफ से रेखा राहुल के साथ ऑटो से उतरती है और दूसरी तरफ से शेखर और पायल। अशोक बाहर आता है और अपने बच्चों को ऑटो से उतरते देखता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दिल से आवाज आती है, बेचारे बिना माँ के बच्चे। अशोक का दिल टूट जाता है। वो जाकर रेखा की गोद से राहुल को ले लेता है और प्यार करते हुए घर के अंदर ले आता है। शेखर और पायल भी रेखा के साथ अंदर आ जाते हैं। जैसे ही शेखर अंदर आता है वो पूरा घर छान मारता है। उसकी माँ उसे कहीं नजर नहीं आती। शेखर अपने पापा के पास आता है और पूछता है, पापा मम्मी कहाँ हैं? दीदी ने कहा था कि मम्मी यही घर पर हैं। रेखा झूठ बोलकर बच्चों को यहाँ ले आई थी। अशोक के पास शेखर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसे कुछ तो जवाब देना ही था। कहता है, बेटा मम्मी दादी के पास काम से गांव गई हैं। कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी। धनराज और लक्ष्मी पिता और पुत्र की बातें सुन रहे थे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। लक्ष्मी पायल को गले लगाती है और उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। धनराज राहुल को अशोक की गोद से उठाता है और उसे प्यार करने लगता है। शेखर पिता की बातों से संतुष्ट नहीं था। वह दोबारा पूछता है, पापा मम्मी हमें छोड़कर अकेली गांव कैसे चली गईं? नहीं, आप लोग कुछ छिपा रहे हैं। मुझे भी बताओ क्या हुआ? मम्मी कहाँ हैं? शेखर की बातें सुनकर अशोक क्रोधित हो जाता है और कहता है, शेखर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी मम्मी गांव गई हैं। तुम समझते क्यों नहीं? जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो जिद्दी होते जा रहे हो। पिता की बातें सुनकर शेखर रोने लगता है। भाई को रोता देख पायल भी रोने लगती है। लक्ष्मी उसे चुप कराने की कोशिश करती है। धनराज राहुल को नीचे बैठा देता है और शेखर को अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाता है। शेखर बड़ा हो रहा था। उससे उसकी माँ की सच्चाई को ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकते, इसलिए धनराज उसे दूसरे कमरे में ले जाकर समझाता है। धनराज कहता है, देख बेटा तू अब छोटा बच्चा नहीं रहा। तू रेखा से सिर्फ 2 साल छोटा है। तुझे घर की चीजें भी पता होनी चाहिए। तेरी माँ और नीरज अंकल एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए दोनों घर और बच्चे छोड़कर कहीं चले गए हैं। शेखर ये सुनकर चौंक जाता है। उसे अपने बड़े पापा की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वह पूछता है, बड़े पापा मम्मी हमें और पापा को क्यों छोड़कर चली गई? क्या मम्मी अब कभी नहीं आएंगी? धनराज कहता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। हमने थाने में रिपोर्ट लिखवा दिया है। अगर मिल गई तो घर वापस आ जाएगी। धनराज कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, देख शेखर तू घर का बड़ा है। अब पायल और राहुल की देखभाल की जिम्मेदारी तुझ पर है। जब तक मम्मी वापस नहीं आती तब तक तुझे ही उनका ख्याल रखना होगा, समझे? शेखर कहता है, बड़े पापा मम्मी के बिना अच्छा नहीं लगेगा। पायल और राहुल रो रो कर पागल हो जाएंगे। एक दिन पहले तक मम्मी हमारे साथ प्यार से थी, फिर अचानक क्यों चली गई? जरूर नीरज अंकल जबरदस्ती ले गए होंगे। धनराज को लगता है कि शेखर अपनी उम्र के हिसाब से बोल रहा है। धनराज कहता है, हाँ हो सकता है बेटा तुम सही कह रहे हो। अब मम्मी अपनी मर्जी से गई है या जबरदस्ती, ये बात की बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर माँ घर छोड़कर चली गई है और मैं जानता हूँ कि माँ के बिना घर सूना हो जाता है। लेकिन क्या करें? बेटा तुम ये सोचो कि जिसकी माँ अचानक भगवान को प्यारी हो जाए तो वो बच्चे कैसे जीवन जीते होंगे। ऐसा ही तुम लोगों को फिलहाल समझना होगा। धनराज आगे कहता है, कुछ दिन रेखा दीदी तुम लोगों के साथ घर पर रहेंगी। धीरे धीरे तुम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा।
माँ के बिना आदत डालना होगा, उसके बिना जीना सीखना होगा और अपनी माँ को भूलना होगा। शेखर अपने बड़े पापा की बातें सुनकर उदास हो जाता है। अब शेखर में आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। वह शांत हो जाता है और एकांत की ओर देखने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धनराज शेखर को देखकर उसे गले लगा लेता है और उसका आंसू पोंछते हुए कहता है, चुप हो जा बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो। भगवान परीक्षा ले रहा है, इसलिए कभी घबराना नहीं। अब अपनी बहनों के साथ खेलो, मेरी बात हमेशा याद रखना। शेखर अपनी आंसू पोंछते हुए, हाँ ठीक है बड़े पापा, कहते हुए दूसरे कमरे में जाने लगता है। शेखर समझ जाता है कि अब उसे अपनी माँ के बिना ही रहना पड़ेगा। शेखर रेखा के कमरे में आता है, जहाँ पायल पहले से ही अपनी बड़ी बहनों और राहुल के साथ खेल रही थी। शेखर भी दुखी मन से उनके साथ बैठ जाता है। धनराज अशोक के पास आता है और उससे कहता है कि उसने शेखर को उसकी माँ के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। धनराज कहता है, अशोक, शेखर बड़ा हो रहा है, उसे आज नहीं तो कल बताना ही पड़ेगा। अगर कल को यही बात उसके दोस्तों से पता चलेगा कि उसकी माँ घर से भाग गई है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर उसे पहले से पता होगा तो वह मानसिक रूप से तैयार रहेगा। अशोक कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप एकांत में देखता रहता है। तभी रेखा चाय बनाकर ले आती है। तीनों चाय पीते हुए इस पूरी घटना के बारे में बात करते रहते हैं। रेखा अपनी मौसी माँ के घर से भाग जाने की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वह मन में कहती है, मैंने अपनी मौसी का सच छिपाकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उसी समय सबको बता देना चाहिए था, जब मैंने नीरज अंकल और मौसी को रंगे हाथों गले मिलते देखा था। उस समय मैंने जो निर्णय लिया वह गलत था। रेखा को अब इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसे अपनी मौसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। वह अब सोचती है कि अगर ऐसे समय में माता पिता को इस बारे में पता चलेगा तो वे मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मुझे इस बात को अपने अंदर ही दफन करके रखना होगा। वह मन ही मन ये सोचकर रोने लगती है। धनराज चाय पीकर अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अशोक अपनी कुर्सी पर बैठकर मन ही मन खुद को कोसता रहता है। मन में कहता है, आज कविता के घर से भाग जाने का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने नीरज पर इतना भरोसा करके गलती की। शुरुआत में नीरज के साथ अस्पताल जाने के लिए नहीं कहना था, शायद उसी दिन से दोनों संपर्क में आए थे। अशोक को कविता और नीरज की एक एक बात याद आने लगती है। नीरज को डिनर पर घर बुलाना, नीरज द्वारा मूवी जाने का प्लान बनाना, ये सब के पीछे दोनों का हाथ था। वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाहते थे, एक दूसरे को ज्यादा समय देना चाहते थे, ताकि दोनों के दिल में प्यार और लगाव पैदा हो सके। अशोक को याद आता है वो दिन। अशोक फ्लैशबैक में चला जाता है। कविता और नीरज में नजदीकियां कैसे बढ़ी? रेखा अपनी मौसी की कौन सी सच्चाई जानती थी? अशोक अपने आप को इसका जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है? डिनर और मूवी की बात क्यों कर रहा है? इसके आगे की कहानी को जानने के लिए धारावाहिक के अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये धारावाहिक अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नया एपिसोड का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। अगर आप भी इस कहानी को प्रतिलिपि पर पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ आपको प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड करके पढ़ना होगा। धन्यवाद।